हाँ जी बॉयज, अ लेजेंड वंस सेड, या तो विन है या तो लर्न। हम लोग पिछले कुछ सीजन से लर्न कराते आ रहे हैं अपना चैंपियंस लीग में, ठीक है। इतना हमने लर्न कर लिया कि फाइनली हमने विन कर ही लिया कल, ठीक है। फाइनली हमने विन कर लिया भाई, रेड कार्ड के साथ 10 मैन के साथ खेलते हुए हमने लर्न को छोड़ के विन कर लिया भाई। व्हाट अ ट्रेजेक्टरी, व्हाट अ गेम वी हैड लास्ट नाइट, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे आज डिटेल में और इसको डिस्कस करेंगे। जो हमारे हीरोज हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनकी परफॉर्मेंस से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उनके बारे में बात करेंगे। अगर तुमने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वरना या तो विन है या तो फिर लर्न हो जाएगा तुम लोगों के साथ, ठीक है। सो इसलिए सब्सक्राइब कर लो अगर विन चाहते हो तो, वरना फिर लर्न नहीं लर्न लाइफ में भाई। सो अगर और लर्न करना चाहते हो तो भी चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें खुल के जी भर के जितना चाहो उतना लर्न मिले मेरे से, ठीक है। इफ़ यू वांट इट, आई एम हियर फॉर यू गाइज। अब विदाउट अ फर्दर ड्यू हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं सबसे पहले आज के वॉरियर के बारे में। बल्कि उससे भी पहले मैं चाहूँगा कि हम बात करें थोड़ा सा कल के मैच की फील के बारे में, कि ओवरऑल स्टैट्स, ओवरऑल सीन है क्या, यू नो, क्योंकि इस मैच में भाई बात करना बहुत ज़रूरी है। When you go to 10 men and when you come out victorious, you have to talk about these things, right? So हम बात करते हैं आज ऑब्वियसली और स्टार्ट करते हैं हमारी स्टार्टिंग लाइनअप से, जो कि बहुत अच्छी थी आई थिंक सो। स्टार्टिंग लाइनअप की अगर तुम्हें बात करी जाए और देखा जाए तो जूल्स कुंडे ने स्टार्ट किया, पाउ कुबार्सी, शेज़नी, इनिगो मार्टिनेज, अलेहांद्रो बाल्डे ऑन द लेफ्ट। उसके बाद हमारे दो मिडफील्डर्स खेलते हैं बीच में, पेड्री और फ्रैंकी डी जॉन्ग। ऑल्सो उसके साथ लमीन यमाल, डानी ओल्मो, रफीनिया और लेवेंडोस्की। अब 21 मिनट तक हम मैच ठीक ही जा रहा था, नॉट बैड, बट वहाँ पे होता है कि एक इंसिडेंट होता है अगेन, जो कि हमें आदत हो चुकी है, अब तो आदत सी है मुझको रेड कार्ड लेने में। सो हर सीज़न यही होता है और पाउ कुबार्सी इस सीज़न रेड कार्ड लेगा। एक स्टूपिड सा चैलेंज था आई थिंक सो, इतनी खास जरूरत नहीं थी इतने सही टाइम, इतने राइट टाइम पे, बट आई थिंक सो कि दे वेंट एक्सपोज्ड अ लिटिल। वो रन बहुत अच्छा था फेवरेटिस का, उसने हमें पहले भी तंग किया हुआ, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक सो कि दैट हैपेंड और वो रेड कार्ड हमें लेना पड़ा। और जब वो लिया तो मैच की चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि डानी ओल्मो को भी सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। तो देखो, एक पूरा जो आपका एक कोच का प्लान होता है ना, दैट गेट्स सेक्रीफाइस नाउ बिकॉज ऑफ दैट वन सिली मिस्टेक, ठीक है। बट दैट कैन हैपन, ही इज अ यंग लैड, ही कैन लर्न अगेन। या तो विन है या तो लर्न है, बट थैंकफुली यहाँ पे लर्न भी हो गया और विन भी हो गई, राइट। सो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। सो बट ही विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस इंसिडेंट। पाउ कुबार्सी तो मैं उतना उसके अगेंस्ट इतना बात नहीं करना चाह रहा, बट अगेन कोच के प्लान्स में और कल की जो जिस तरह से बाकी प्लेयर्स ने अडैप्ट किया उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि डानी ओल्मो को सब करना पड़ा। रोनाल्ड अराउहो अंदर आते हैं, एंड व्हाट अ गेम दिस गाय हैड, राइट, व्हाट अ गेम, एक्सीलेंट। मतलब ये दिखाता है आपको कि भाई एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडर होना कितना ज़रूरी है आपकी टीम में, वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स का होना कितना ज़रूरी है आपकी टीम में, राइट। व्हाट एन एक्सीलेंट डिस्प्ले। जल्दी से बात करते हैं रफीनिया की। रफीनिया का हीट मैप मैं तुम्हें दिखाता हूँ और बातें यहीं से ही खत्म हो जाएंगी भाई। ये है रफीनिया का हीट मैप, तुम्हारी स्क्रीन पे देख रहे हो। अब दिस गाय वाज एवरीवेयर, राइट विंग, लेफ्ट बैक, मिडफील्ड, भाई कैम पोजीशन, हर जगह ये लौंडा हर जगह फिर रहा है। ये वाले स्पाइक्स देखो, जहाँ पे पीछे लेफ्ट बैक पे ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ डिफेंसिव ड्यूटीज, और उसके साथ गोल स्कोर करना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब एट ऑल। रफीनिया एक्सीलेंटली प्लेड वेल। उसी के बाद एक और शहजादे की बात करते हैं, पेड्री की। जस्ट लुक एट दिस गाइज हीट मैप, ही वाज रनिंग द शो भाई, मैन ऑफ द मैच फॉर अस। बट आई थिंक सो कि एक मैन ऑफ द मैच और बाकी है, और वो है वॉशेक शेज़नी। व्हाट अ परफॉर्मेंस, 9.5 रेटिंग सोफा स्कोर पे भाई। What a save after save after save after save. It was that kind of a night. You couldn't beat him. You can take 100 shots and not a single shot would go in. ऐसी परफॉर्मेंस थी शेज़नी की, रॉक सॉलिड। और बार्सिलोना को कब से जरूरत थी कैसे ऐसी गोल कीपिंग परफॉर्मेंसेस की। और yesterday was the setup. चीज़ें सेटअप होती हैं, और इफ़ यू रिमेंबर कि जो ऐसी ही हम जब शुरू में खेल रहे थे वर्सेस बेनफिका, यही कुछ ब्लंडर्स मारे थे शेज़नी ने, राइट। तो या तो विन है या तो लर्न है, पर द थिंग इज कि उस लर्न के बाद अब विन आती है, ठीक है। तो अगेन इट वाज एवरीथिंग ऑन अ डिस्प्ले, क्योंकि शेज़नी डिड सम ब्लंडर्स उस मैच में और जिसमें हमें सफ़र करना पड़ा था। बट द थिंग इज कि लास्ट नाइट शेज़नी वाज रॉक सॉलिड, ही वाज जस्ट स्टैंडिंग टॉल, और गोल छोटा पड़ गया था उसके आगे भाई। नथिंग विल गो इन। 26 शॉट्स ली यहाँ पे, 26 शॉट्स ली यहाँ पे, और 8 सेव्स, गोल कीपिंग टेरिफिक किस्म के सेव्स जो हैं वो यहाँ पे किए हैं वॉशेक शेज़नी ने। देख लो 26 शॉट्स उन्होंने ली। XG ऑब्वियसली बारसा का कम था, क्योंकि बारसा के प्लान ही चेंज हो गए 21 मिनट के बाद। वी वर जस्ट सर्वाइविंग द गेम, राइट। और 10 मैन के साथ खेलना, इफ़ यू हैव अ बेसिक बॉल नॉलेज, यू नो कि कितना मुश्किल काम है, बट कितना एक्सीलेंटली कल बार्सिलोना ने इसको किया है। मतलब आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स एक्चुअली, बिकॉज जिस तरह से इस टीम की एक हमने प्रिसीजन, और ये चीज़ें इस तरह की इवेंट्स लेना इस तरह की गेम्स में, नॉकआउट गेम्स में, बड़े स्टेज पे आपको बहुत ज़रूरी होता है भाई। यहीं पे ही बड़े सितारे आपको दिखते हैं, यहीं पे बड़े प्लेयर्स आपको दिखते हैं, यहीं पे प्लेयर्स बड़े हो जाते हैं, राइट। दे गेट, उनका स्ट्रेचर बड़ा हो जाता है। ये एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं।
तो द थिंग इज कि अगेन बहुत ही आला गेम खेली। फेरन टोरस आते हैं सब्स्टिट्यूट होकर एंड पे कुछ 56 मिनट पे लमीन यमाल उतरता है। लमीन यमाल की थोड़ी सी स्ट्रेंज गेम थी, बट द थिंग इज उसकी थोड़ी सी रीजंस भी हैं, आई थिंक सो इंजरी से भी बचाना चाहते थे। और सेकंडली ऑब्वियसली ही वाज नॉट हैविंग अ वेरी गुड नाइट क्योंकि उनकी लेफ्ट साइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। सो आई थिंक, और ऑल्सो एक और वजह मुझे जो लगती है वो ये थी कि लेवेंडोस्की वाज रियली आउट ऑफ द गेम, ठीक है, वो बहुत पीछे आके उस खेलना पड़ रहा था लेवेंडोस्की को। सो उसकी सही से गेम कल निकल ही नहीं पड़ी। इट वॉजंट अ गेम सेटअप फॉर लेवेंडोस्की टू प्ले, राइट। उसकी वजह से आई थिंक सो कहीं ना कहीं फेरन टोरस को लेकर आए थे कोच इस माइंडसेट से कि हमें कोई गोल निकालना, और समहाउ निकल भी आया उसके बाद। बट द थिंग इज कि इट वॉज अ गुड सब इन माई बुक्स, इन माई अंडरस्टैंडिंग। बट बाकी लोग कह रहे हैं कि इतनी अच्छी सब्स्टिट्यूशन नहीं थी क्योंकि लमीन यमाल वॉज आवर ओनली थ्रेट। ही वॉज बट द थिंग इज कि भाई वी हैड टू सफर अलॉट, राइट। तो अब उसमें डिफेंसिव ड्यूटीज भी करनी पड़ेंगी, अप एंड डाउन स्ट्रीम आना पड़ेगा। तो फेरन टोरस हैड दिस एबिलिटी और वो कहीं से भी गोल स्कोर निकाल के देता है। इस सीजन तो हमने देखा है उसको, राइट। सो दैट वॉज द रीजन आई थिंक उसको लेकर आए। सो इसके बाद हम बात कर लेते हैं छोटी सी फ्रैंकी डियोंग की। फ्रैंकी डियोंग की अगर तुम देखो तो बहुत अच्छा गेम, लोग कह रहे हैं कि इतना अच्छा नहीं था, बट आई पर्सनली थिंक कि इट वॉज अ वेरी गुड गेम। फ्रैंकी डियोंग प्लेड, ठीक है, कंट्रोल भी किया, बॉल को भी रोका, आगे भी रहा, पीछे भी रहा, यू नो। सो ही वॉज जस्ट एवरीवेयर। इसी तरह एक और नोट है कि जल्दी से हीट मैप देखते हैं कि जो है कि रोनाल्डो अराउहो, अब देख रहे हो कितना सॉलिड यार इन द डिफेंसिव ड्यूटीज। अगेन बहुत अच्छी रेटिंग 7.6 रेटिंग भी मिली है फ्रैंकी रोनाल्डो अराउहो को। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इट वॉज अ वेरी गुड गेम, इट वॉज अ वेरी गुड सेटअप। आई थिंक द बार्सिलोना हैज़ प्लेड रियली वेल लास्ट नाइट। अगेन जैसे मैंने कहा कि मैच्योरिटी से खेला, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हार पैसेट खेल रहे हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बिल्कुल ही एकदम से वो मतलब कुछ भी कर रहे हो या पैनिक में सिचुएशन हो गई हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बार्सिलोना पैनिक कर जाती है। बट सम हाउ आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि बार्सिलोना ने पैनिक नहीं किया। अगले आने वाले मैच में बार्सिलोना के हैं वो ओसासुना के साथ है। हमने 9 मार्च को ओसासुना से खेलना है और फिर 11 मार्च को हम बेनफिका से खेलेंगे। सो वापस से बट आई थिंक ओसासुना वाली गेम बहुत इंपॉर्टेंट होगी बार्सिलोना के लिए, क्योंकि उस गेम में आपने जाके अपने उन प्लेयर्स को जिनको थोड़ा सा आप रेस्ट देना चाह रहे हो उनको रेस्ट भी देना है। ऑल्सो उस गेम में आई थिंक कुबार्सी खेलेगा क्योंकि देन अगेन कुबार्सी हैज अ रेड कार्ड टू प्ले इन द चैंपियंस लीग। सो अगेन अराहो या किसी एक को आपको रेस्ट देना पड़ेगा। मे बी एरिक गार्सिया कैन प्ले इन दैट गेम, यू नेवर नो। बट उसके बारे में आगे चल के बात करते हैं, कल की गेम की बात करते हैं। और ये देखो अपनी स्क्रीन पे भाई, पेड्री, आई विल गिव टू शेज़नी माय मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी। वी टॉक्ड अबाउट इन द ड्रेसिंग रूम, ही डिजर्व्ड इट, ही स्टॉप्ड एवरीथिंग। व्हाट अ जेस्चर। ये दो प्लेयर्स भाई, ऐसे प्लेयर्स होना और ऐसा एटमॉस्फेयर होना आपकी ड्रेसिंग रूम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव दीज काइंड ऑफ प्लेयर्स, दीज। और पेड्री, वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस। एक और पेज मैं फॉलो करता हूँ और मैं उसको मेंशन करना चाहूँगा, लस इन एरिया, बहुत अच्छा पेज है। अगर तुम लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पे फॉलो कर लो। एंड आई वांट टू गिव देम फुल क्रेडिट फॉर दिस पोस्ट। दिस पोस्ट वेंट थ्रू माय आईज एंड आई जस्ट स्टॉप्ड इट एंड व्हाट अ वंडरफुल पोस्ट। ये बात हो रही है शेज़नी के ऊपर। जहाँ हम शेज़नी और स्मोकी की बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट हिम इन दिस डिटेल। This is why an elite goal shot stopper is going to be far superior than a keeper who's good with the ball. Chicken tiki taka goalkeepers like Stechu, Onana and Henderson, chalo isko thoda zyada ho gaya, but still keep spreading their legs while a retired chain smoker UFC just showed levels what we deserve. Selecting an experienced good with his feet keeper just because he's more familiar with the tactics is peak stupidity. और वो जो लास्ट लाइन है वो बहुत अच्छे से समअप करती है। इफ फेमिलियरिटी इज व्हाट मैटर्स, वाटर वुडंट बॉयल अ फिश। सो आई थिंक बहुत ही एक्सीलेंट किस्म का एनालिसिस, बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छा एनालिसिस किया गोल कीपिंग के ऊपर, क्योंकि यू नीड अ शॉर्ट स्टॉपर। बहुत से लोग कह रहे थे कि नाकी पेनिया को खिलाओ, नाकी पेनिया को खिलाओ, विच उसको खिलाया जब तक शेज़नी रेडी नहीं हो रहा था, राइट। बट द थिंग इज कि ऐसी गेम्स में, ऐसे मोमेंट्स पे यू नीड अ गुड एक्सपीरियंस शॉर्ट स्टॉपर, क्योंकि एवरीथिंग कम्स डाउन टू दैट। आपका बिल्डअप ज़्यादा गोलकीपर की बजाय अब आपके डिफेंडर्स करते हैं। इफ़ यू डोंट नो हाउ बार्सिलोना प्ले दिस सीजन, सो गो आउट, वॉच देम प्ले। कुछ वीडियोस देखो कि जहाँ पे सारा बिल्डअप इनिगो मार्टिनेज और पाउ कुबार्सी से हो रहा होता है भाई। सो ऐसे मोमेंट पे आई डोंट थिंक सो कि यू नीड अ वेरी गुड गोलकीपर जो सिर्फ पैर से ही अच्छा हो, जिसका पैर चले, बट आई थिंक सो उसके हाथ भी चलने चाहिए, उसकी बॉडी भी मूव करनी चाहिए। ही हैज़ टू मेक दोज गुड स्टॉप्स। और शेज़नी ने बार कल रात बहुत हाई सेट कर दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं। हांसी फ्लिक के कुछ पॉइंट्स हैं जो तुम्हारी स्क्रीन पे हैं, मैं उनके बारे में जल्दी बात कर लेता हूँ, राइट। सो ही वाज वेरी प्राउड ऑफ द टीम। उसने कहा जिस तरह से टीम ने खेला इट वाज एक्सेलेंट, ठीक है। हमने चेंज किए कुछ, कुबार्सी जब चला जाता है उसके बाद हमने चेंजेस की, ठीक है। शेज़नी के साथ वो कह रहे हैं कि उनका कॉन्फिडेंस ग्रो किया जा रहा है। सो ही वाज सेइंग ऑल द राइट थिंग्स, राइट। बट आई थिंक ही सेड कि ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि आई थिंक कीपिंग अ क्लीन शीट विद ओनली 10 प्लेयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, राइट। सो अब वो कह रहा है कि वी हैड टू मेक अ डिसीजन, इट वाज नॉट ईजी। ऑल्सो वी नीडेड लेवेंडोस्की फॉर हेडर्स एंड वी डिफेंड वेरी वेल अप फ्रंट एंड वी नीडेड अराहो एज वेल। सही है। तो उसने कहा कि हमें ये 2-3 चीज़ें चाहिए थी, तो मैं किसको उतारता। लॉजिकली सोच के देखो भाई, आप उस मोमेंट पे किसको उतारोगे। पेड्री को आप उतार नहीं सकते, ही रन्स योर गेम। फ्रैंकी डियोंग को आप उतार नहीं सकते क्योंकि यू नीड अप एंड डाउन स्ट्रीम चैनल, और उसकी इंपॉर्टेंस तो और भी बढ़ जाती है जब यू आर प्लेइंग विद 10 मैन।
ठीक है, लेवेंडोस्की को भी नहीं आप उतार सकते क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्कोर गोल्स, you're just not playing for just you can't defend. Barcelona can't defend for whole 90 minutes, तो आप कहीं ना कहीं गोल तो निकालना था. तो आई थिंक what he did was very reasonable job and I think मेरे ख्याल में तो he was excellent on par with his subs and everything with the game management, बहुत ही आला. और जहाँ गोलकीपर्स की बात कर रहे हैं, just look at this stat, 26 shots faced versus Benfica. एक ही रात में आपको 2 ऐसी परफॉर्मेंसेस देखने को मिली हैं कभी जो कल रात हमें मिली. 27 शॉट फेस किए भाई एलिसन ने एंड 26 शॉट सेव किए हैं हमारे गोलकीपर शेज़नी ने. व्हाट अ टेरिफिक नाइट, आई मीन एक्सेलेंट नाइट. ऐसी नाइट्स देखने को कम मिलती हैं भाई. सो आई वाज जस्ट ओवरजॉयड और ऑल्सो अगर हम बार्सिलोना का चैंपियंस लीग का रन अभी तक देखते जाएं, सो इट्स ऑल गोइंग वेरी गुड. अगेन हम 5-0 जीते, 4-1 जीते, 5-2 जीते, 3-0 जीते, 3-2 जीते, 5-4 जीते, 2-2 हमने ड्रॉ किया अटलांटा से और रिसेंटली हम 1-0 जीते हैं. सो एवरीथिंग इज गोइंग राइट, गोइंग गुड एंड वी आर हेडिंग टू अ राइट डायरेक्शन. लेट्स जस्ट कीप कंटिन्यूइंग इट. मुझे बहुत मजा आया कल रात का मैच देख के. तुम लोगों को कैसा लगा वो बताओ. और मेरे एनालिसिस के मुताबिक आई थिंक सो कि व्हाट हैपेंस इज नाउ कि आपके जो 3 प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा, और अगर थोड़ा सा टेक्निकली तुम्हें भी बताता जाऊँ जाते जाते. सो आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज कि जब ये चीज़ें होनी थी तो वी वर सेटअप इन अ 4-4-1. ठीक है, तो हम 4-4 के बैंक्स बना के हम थोड़ा सेव करने की कोशिश कर रहे थे. बट यार आप जो मर्जी कह लो, फिलॉसफी लाइन जितना भी आप कर लो कि हम कूंडे को राइट शिफ्ट कर रहे हैं, कूंडे नहीं अच्छा कर रहा तो कूंडे को थोड़ा अंदर लाओ, थोड़ा सा बाहर जाए, राहो उसकी सपोर्ट करे. ठीक है, पीछे से पेड्री ने जिस तरह से डिफेंसिव ड्यूटीज कल की, आई मीन आउट ऑफ द वर्ल्ड. आई एम आउट ऑफ वर्ड्स एक्चुअली. What a performance this guy had. Again, Cam, CDM, CM, everything at the same time, right? मैं वही बात करने आ रहा हूँ कि formations, everything can work, tactics, हर चीज़ सही है आपकी. At the end of the day, it's the players who decide कि हम हाथ जीत रहे हैं या हार रहे हैं. It's the players' will to go, to the next stage, to help each other. And I think वही हुआ. और रफीनिया ने जिस तरह से कट निकाल के वो गोल निकाल दिया, so out of the world एक शूट मार के गोल कर दिया. But that's why you need these world class players and that's how the team plays collectively pretty well. So I'm all out for the praises and everything. Let's see अगला मैच ओसासुना के साथ है, देखते हैं उसमें बार्सिलोना कैसा खेलती है और ऑब्वियसली उसके बाद हमारा दोबारा से आ जाएंगे इसी मैच पे. एंड आई थिंक दैट बार्सिलोना इज नाउ हैज द लॉट ऑफ दिस गुड कॉन्फिडेंस. ये एक अच्छा ओमेन था कि वी आर हेडिंग टू द राइट डायरेक्शन. हम गेम भी ले लिया, विन भी ले ली, लर्न भी ले लिया, राइट. सो लेट्स सी अब अगले मैच में क्या होता है. आई एम प्रीटी पॉजिटिव कि अगला मैच हमारे होम ग्राउंड पे होगा. कुबारसी नहीं होगा उसमें, बट आई थिंक अगेन राहो और मार्टिनेज वुड बी देयर, सो वी वुड बी गुड डिफेंसिवली एंड मोस्ट प्रॉब्ली अल्लाह करे हम 11 बंदों के साथ खेलें भाई और 11 बंदों के साथ मैच खत्म करें. ये दुआ करनी चाहिए बस. लेट्स सी. मिलता हूँ तुम लोगों के लिए वीडियोस में. अपना ख्याल रखो. अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी बहुत सी वीडियोस में आप फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहेंगी. तब तक अपना ख्याल रखो. मुझे दो इजाजत. अस्सलाम वालेकुम बेबीज. बाय बाय. टेक केयर.